हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस दुमका। तो जीत क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक न्यू टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर हम क्यों बोले? क्योंकि क्लास 7 में हम लोगों का इंटीजर के रूप में दिया हुआ है, क्लास 8 में हम लोगों का रेशनल नंबर के रूप में दिया हुआ है। यानी कि वास्तव में प्रॉपर्टीज जो होता है ना, वो किस पे होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करने से ये बात बता देते हैं कि ये हम क्यों बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज एडिशन पे रेशनल नंबर क्या है या प्रॉपर्टीज इंटीजर पे क्यों है। क्योंकि हम जो जिस टॉपिक पे भी क्लास 8 के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें तो क्या है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर अगर हम बता देते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि इस पूरा वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ आखिर एडिशन है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन क्या है या प्रॉपर्टीज ऑफ डिविडेंड क्या है, यानी कि डिवाइड से रिलेटेड क्या है। यानी कि जो मैथ के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, यानी कि मैथ में जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन कहने का मतलब कोई काम करना, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। तो जैसे कि इसमें चार चीज ना होता है मैथ में, क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड होता है। तो यही चार में से कुछ कुछ क्या होता है ना, इसका प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है उसका, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर में क्या क्या गुण होगा ऐड करने के क्रम में। तो देखो, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये पांचों रूल हम बताने का कोशिश करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेटिव हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो या फिर एडिटिव हो या फिर डिवाइड्स का हो। वो चारों में ये पांचों प्रॉपर्टीज को हम समझाने का कोशिश करेंगे। अभी पता नहीं ये वीडियो कितना मिनट का बनेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कहीं भी कोई क्लास में दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसको रिलेट करके अगर बोलते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हम टू रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर हम टू रेशनल नंबर को जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो वह भी एक रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग a बाई बी कोई रेशनल नंबर है, अगर उसको 80 बाई डी कोई एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर m बाई n आता है, अगर ये भी रेशनल नंबर हो जाता है तो वह क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की जगह अगर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन रहता तो हम लोग क्या करते? टू रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वह भी एक रेशनल नंबर हो जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ पे एडिशन के जगह मल्टीप्लिकेशन रहे तो हम लोग क्या बोल देंगे कि टू नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी एक रेशनल नंबर हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। वहां पे अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइड है तो क्या लिखेंगे? अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो वो भी हो जाए तो वह भी इसके क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। अब होगा या नहीं होगा हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सबके लिए रूल अलग अलग होगा, हो सकता है वो नहीं भी हो, लेकिन हम एक मतलब समझाने की कोशिश किए कि क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। क्लास 7 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो इसमें कोई फर्क नहीं होता है, यहाँ पे रेशनल नंबर था तो हम हर बार रेशनल नंबर बोल रहे हैं, अगर वहां पे इंटीजर होता तो इंटीजर बोलते। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि अगर टू नंबर को हम लोग, अगर टू इंटीजर्स हैं और दोनों इंटीजर को अगर जोड़ते हैं, वो भी अगर एक इंटीजर हो जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर हो जाएगा। यदि टू नंबर है, ठीक है, कोई भी टू नंबर्स है, दोनों इंटीजर हैं, ठीक है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों अगर इंटीजर हो जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हो जाएगा। अगर टू नंबर्स कोई इंटीजर है और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी अगर एक इंटीजर हो जाए तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हो जाएगा। अगर टू नंबर्स है और दोनों नंबर्स अगर टू इंटीजर्स है और टू इंटीजर्स को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, वो भी एक अगर इंटीजर हो जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइड ऑफ इंटीजर हो जाएगा।
तो हम समझाने का कोशिश करते हैं कि जस्ट ये एक टॉपिक के नाम पे हम लोग दे देते हैं, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये सारा चारों के लिए होगा। किसके लिए? यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए होगा। ठीक है, तो हम लोग अब समझने का कोशिश करते हैं और बड़ा ही आसानी से। और फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो हम लोग अभी जिस टॉपिक पे, क्योंकि किसी एक बेस को लेकर अगर नहीं चलते हैं तो किसी में समझ में नहीं आएगा, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर को लेकर चल रहे हैं। हम पहले ही बता दिए कि ये किसी के लिए भी सेटिस्फाइड होगा, बस हम उस वर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, अगर मान इमेजिन करो, हम बस एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, अगर यहाँ पे लिख दे, क्या लिख दे? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैंगोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैंगोज, इसका मतलब क्या होगा? अगर दो मैंगो को जोड़ने पर एक मैंगो हो जाए तो वो प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिविटी क्या कहता है, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी की पहला वाला जो हम लोगों का है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a बाय b कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और c बाय d कोई रेशनल नंबर है, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर a बाय b और c बाय d को जोड़ते हैं रे बाबू, तो ये m बाय अगर n आ गया ना, तो ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। यानी कि ये एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, अगर ये भी रेशनल नंबर आ जाए, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं। दूसरा क्या है? कम्यूटेटिविटी। तो इस पे क्या होता है ना, कम्यूटेटिविटी क्या कहता है कि अदला बदली। क्या कहते हैं? अदला बदली। यानी कि कहने का मतलब है क्या? अदला बदली समझते हैं। अगर a बाय b कोई रेशनल नंबर है, b c बाय d अगर कोई रेशनल नंबर है, ये दोनों क्या है? a बाय d एक रेशनल नंबर है, c बाय d एक रेशनल नंबर है। तो अगर a बाय b प्लस अगर c बाय d करते हैं और ये इसी की इक्वल हो जाएगी, c बाय d को पहले लिख देंगे और a बाय b को बाद में, यानी कि जगह को अगर हम अदला बदली कर देते हैं और दोनों अगर इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर जाएगा। ठीक है, सबके लिए अलग अलग। यहाँ पे हम एडिशन लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। अगर सब्ट्रैक्ट लिए होते तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते। ठीक है, अब क्या हुआ? हम इसलिए ऐड में ही लेके चलेंगे सारा को। अगर a बाई b कोई रेशनल नंबर है, c बाई d कोई रेशनल नंबर है, तो a बाई b प्लस c बाई d इक्वल टू c बाई d प्लस a बाई b होना चाहिए। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो a प्लस b इक्वल टू अगर b प्लस a हो जाए, ये कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल कर जाएगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हुआ। अब तीसरा क्या है? तीसरा है एसोसिएटिविटी। अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो एसोसिएटिविटी का मतलब होता है ब्रैकेट को चेंज करना। किसको चेंज करना? ब्रैकेट को चेंज करना। यानी कि इसमें 3 रेशनल नंबर होगा। कितना नंबर होगा? 3 रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर, यानी कि a बाई b कोई रेशनल नंबर, c बाई d कोई रेशनल नंबर और e बाई f कोई रेशनल नंबर होगा। तो देखो रे बाबू, एसोसिएटिविटी का मतलब हम पहले बोलते हैं कि ब्रैकेट आ जाना चाहिए माइंड में। ठीक है, क्या आना चाहिए? ब्रैकेट। यानी कि a बाई b प्लस c बाई d और प्लस e बाई f जो है, अगर मान लो ये ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ब्रैकेट मतलब क्या है? ब्रैकेट देने का मतलब होता है कि पहले हमको इसका काम करना है, पहले इसी का ना काम करना है कि ब्रैकेट में कौन होगा। तो अगर हमको पहले इसका काम करना है, तो क्या अगर हम लोग ब्रैकेट को चेंज कर देते हैं
यानी कि कहने का मतलब a बाई बी प्लस सी बाई डी अगर e बाई एफ के इक्वल टू हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी को फुलफिल कर जाएगा। हम टोटल का एग्जांपल एक बार लेके दिखाएंगे कि नंबर के साथ वो तब उसको क्या होगा, यानी कि जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें तो सारा का सारा होगा। इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि देखो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को बताएं, ठीक, कि टू नंबर्स अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो रेशनल नंबर होगा। इसके बाद कम्यूटेटिविटी को बताया कि a बाई बी अगर रेशनल नंबर है, c बाई डी रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, a बाई बी प्लस c बाई डी इक्वल टू c बाई डी प्लस a बाई बी हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग एसोसिएटिविटी को क्या बोलेंगे, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज होगा, लेकिन इसमें तीन रेशनल नंबर होगा, उसमें से a बाई बी एक रेशनल नंबर, c बाई डी एक रेशनल नंबर, e बाई एफ एक रेशनल नंबर। तो a बाई बी प्लस अगर हम लोग ब्रैकेट में इन दोनों को पहले काम करते हैं और फिर अगर ऐसा नहीं दूसरे तरफ अगर हम इन दोनों को पहले करते हैं, उसको रखते चले जाते हैं, तो दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो एसोसिएटिविटी को फुलफिल कर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद चौथा नंबर आता है यानी कि एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि एडिटिव, देखो आपको सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी को हम लोग समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक वैसा नंबर जिसको ऐड करने पर उस नंबर के कोई फर्क नहीं पड़े, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं जिसमें किसी रेशनल नंबर को ऐड करने पर उस रेशनल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। यानी कि अगर कहा जाए सीधे शब्दों में कि हमको तुम किसी को अगर कोई एक मान लो कि झक मार दिया एग्जाम सरिया के, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी वो चीज है ना कि झाप मारने पर भी दर्द नहीं हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी में अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी में किसी नंबर को भी ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही है एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग समझ तो गया होगा कि वो क्या है, यानी कि वैसा नंबर जो किसी रेशनल नंबर में जोड़ने पर उस रेशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़े तो उसको आइडेंटिटी नंबर्स कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि मान लो a बाई बी कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, इसमें बाबू क्या जोड़ेंगे, ये a बाई बी ही रह जाए। आंसर तो आ गया होगा, बिल्कुल सही, 0। यानी कि अगर हम लोग a बाई बी में 0 को जोड़ते हैं तो a बाई बी ही रहेगा, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी में भी अगर हम लोग किसी नंबर को जोड़ते हैं, अरे बाबू 0 में अगर a बाई बी को जोड़ते हैं तो a बाई बी ही रहेगा। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या नंबर पे कोई फर्क पड़ा क्या, सॉल्यूशन तो था ना, a बाई बी में 0 जोड़े तो a बाई बी ही हो गया, 0 में a बाई बी को जोड़े तो a बाई बी ही हो गया। यानी कि देखो 0 जोड़े या 0 में कुछ जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का क्या हो गया, 0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसके बाद चैप्टर 5 ये सॉरी प्रॉपर्टीज 5 क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है ना, देखो इनवर्स हमेशा किसी भी रेशनल नंबर के नेगेटिव को उसका इनवर्स कहा जाता है। किसी भी रेशनल नंबर क्या बोले, किसी भी रेशनल नंबर का नेगेटिव को उसका इनवर्स कहा जाता है। यानी कि a बाई बी अगर देखो a बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है बाबू तो उसका इनवर्स जो होगा माइनस a बाई बी होगा। अगर माइनस a बाई बी कोई रेशनल नंबर है तो उसका इनवर्स पॉजिटिव a बाई बी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी कि ये चीज कह सकते हो कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर उसके इनवर्स से ऐड करोगे तो वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को दे देगा। क्या बोले हम, जैसे a बाई बी कोई नंबर था या रेशनल नंबर था, माइनस a बाई बी उसका इनवर्स हो गया, यानी कि रेशनल नंबर को और उसके इनवर्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे a बाई बी प्लस अगर माइनस a बाई बी करते हैं तो देखो आराम से कितना हो जाएगा, a बाई बी प्लस माइनस माइनस a बाई बी, कट गया तो कितना हो गया, 0। यानी कि जब किसी रेशनल नंबर के उसके इनवर्स से जोड़ेंगे तो वह आइडेंटिटी एलिमेंट को दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हम समझाने का कोशिश किया, समझ गए होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा नंबर तो दिया हुआ रहता ही है, उसमें कॉल भी कर सकता है और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है।
और रहा बात कोई भी प्रॉपर्टीज के लिए हम लोग टॉपिक वाइज आएंगे और रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर बता चुके हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर को बता दिए। अब हम आगे जो बताएंगे वो एक्सरसाइज से बताएंगे, कि सारा टॉपिक को एकदम डीपली चलते हुए चलेंगे। एक क्लास में आएंगे और पूरा का पूरा मैथ को समझ के चले जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और जित क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।